सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतं संस्कृतसम्भाषणस्य सद्यकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकः स्वागतः। संस्कृत संभाषण की आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये आज हमारी बेटा संस्कृत संभाषण का छठा भाग हम करेंगे। इससे पहले 5 भाग हम कर चुके हैं। ठीक है, आज ये हमारा 6th होगा जिसमें हम द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम गणेश जी की स्तुति कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। अब ये जो अभ्यास है बेटा वो हमारा जो हमने भाग 5 में किया था सप्तमी विभक्ति उसी का है। ठीक है, अब ये हमारा एक तरह से पुनरावृत्ति है, रिकैप है कि जो हमने भाग 5 में किया था हमारा सप्तमी विभक्ति का पोर्शन, वही हमारा उसका ही अभ्यास पहले हम करेंगे, उसके बाद द्वितीय विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे। देखो, जैसे अयोध्या उत्तर प्रदेश अस्ति, तो इसका शुद्ध हम क्या बनाएंगे बेटा? अयोध्या उत्तर प्रदेशे अस्ति। अयोध्या उत्तर प्रदेशे अस्ति, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना बेटा, बालक के सप्तमी क्या बनती है? बाल के बनती है। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश की क्या बन जाएगी? उत्तर प्रदेश से। हिमालय के स्थान पर क्या हो जाएगा? हिमालय। सप्तमी विभक्ति लगानी है तो विसर्ग हटा देना है और एक ही मात्रा लगानी है। गंगोत्री हिमालय है अस्ति, गंगोत्री हिमालय में है। मूर्ति ही देवालय है अस्ति ही, मूर्ति देवालय में है। फलम वृक्ष है अस्ति, फल वृक्ष पर है। लेखनी आपणे है अस्ति, लेखनी का मतलब होता है बेटा पेन, पेन कहाँ पर है? बाजार में है। पुस्तकें स्यूत अस्ति ही, पुस्तक जो है वो हमारी बैग में है। तो में और पर होता है हमारा सप्तमी विभक्ति में, जो मैंने आपको बताया था। कारक चिन्ह हमारा में पर होता है और अधिकरण हमारा ये कारक होता है। सप्तमी विभक्ति का हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने एक ही मात्रा लगानी थी, वो हमारा पुल्लिंग के उदाहरण थे। और ये हमारे किसके हैं बेटा? नपुंसकलिंग के उदाहरण है। जैसे जलम पात्रम अस्ति, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जलम पात्रे अस्ति। क्या होना चाहिए? जलम पात्रे अस्ति। मैं हट जाएगा बेटा, ये वाला हट जाएगा, सिर्फ हमने पात्रे लगाना है। ऐसे ही मूर्ति कहाँ पर आएगी? मूर्ति मंदिरे। ठीक है, मूर्ति ही मंदिरे अस्ति ही, कथा पुस्तके अस्ति, गृहम नगृहे अस्ति, मार्जारः गृहे अस्ति। मैं हटा देंगे हम। कार्यक्रम दूरदर्शने अस्ति। एक ही मात्रा लगानी है और माँ जो हलंत वाला माँ है वो हमने हटाना है। इसको हमने सप्तमी विभक्ति बना दी। ये हमारे क्या थे? नपुंसक लिंग शब्द थे जिनको हमने सप्तमी विभक्ति में बदल दिया है। क्योंकि नपुंसक लिंग और पुल्लिंग शब्द सेम ही होते हैं बेटा। पहले प्रथमा 2 विभक्ति ही अलग होती है, प्रथमा और द्वितीय। उसके बाद जितना भी पूरा नपुंसक लिंग होते हैं वो पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। ठीक है बेटा। अब ये है स्त्रीलिंग के शब्द, इसी में ही वार्ता पत्रिका। अभी आकारांत है, वो अकारांत थे, पुल्लिंग शब्द थे। अब ये क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द आ गया। ठीक है, नपुंसक लिंग भी कर लिया, पुल्लिंग भी कर लिया, भाई ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आ वाले स्त्रीलिंग शब्द 2 बताए हुए हैं आपको, आ और ई। तो यहाँ पर ये आ है, पत्रिका है, तो पत्रिका के स्थान पर क्या हो जाएगा? पत्रिकायाम। वार्ता पत्रिकायाम अस्ति ही, वार्ता जो है वो पत्रिका में है। पुष्पम वाटिकायाम, किस में है? फूल कहाँ पर है? वाटिकायाम। ठीक है, सब में याम लगा देंगे। वस्त्रम पेटिकायाम, मंदिरम मथुरायाम, आभूषणम कपाटिकायाम। ठीक है बेटा, पीछे पीछे याम याम लगा देंगे। कपाटिकायाम, तो ये हमारी सप्तमी विभक्ति बन जाएगी ऐसे स्त्रीलिंग की, और हमारा ये शब्द उचित हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा। शिष्य है पाठशालायाम अस्ति, शिष्य पाठशाला में है। क्योंकि हमारा में ही आना है ना बेटा, में या पर 2 ही शब्द आने हैं। तो वार्ता पत्रिका में है, फूल वाटिका में है, वस्त्र पेटी में है। पेटी मतलब संदूक, बक्सा जो होता है उसको बोलते हैं पेटी। ओके, आ गया होगा समझ में। ऐसे ही ये हमारा वो आकारांत स्त्रीलिंग था, ये इकारांत स्त्रीलिंग है। वही सप्तमी विभक्ति का ही अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? इकारांत में है। अब नदी, नदी का क्या बन जाएगा? नद्याम। ठीक है, कूपिका कुप्याम। आपने पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नदी का क्या बन जाएगा बेटा? हमारे पास न द हमारा आधा होता है। ठीक है, एक ही मात्रा के हट जाएगी और याम आ जाएगा, नद्याम। ऐसे जैसे औषधि का क्या हो जाएगा? औषधि कहाँ पर है? औषधम कूपी अस्ति ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? कुप्याम। कु आधा पा हो जाएगा बेटा और याम कुप्याम। ठीक है,
ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास मशी, मशी डैश अस्ति, तो लेखनी लिखा हुआ है। मशी का मतलब होता है शाही, जो हमारे पेन में शाही होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं मशी। तो इसका क्या हो जाएगा, लेखन्याम, आधा न और याम, लेखन्याम हमने क्या लगानी है, सप्तमी विभक्ति लगानी है। समझ गए होंगे अब तक तो आप अच्छे से, आपको रिकैप भी हो गया है इसकी सूची। घट्ट्याम, ठीक है। अस्ति ही गंगा, काश्याम अस्ति यमुना, दहल्याम अस्ति, तो दहली के स्थान पर क्या जाएगा, दहल्याम अस्ति ही यमुना, दहली में है, दिल्ली से होकर गुजरती है ना बेटा यमुना नदी। इस तरह से बेटा ये हमने पीछे का रिकैप किया है। आज जो हम कर रहे हैं इसमें ये है अध्याय। अध्याय का मतलब होता है आज। अध्याय का मतलब क्या होता है, आज। जैसे आज अगर हमारे पास रविवार है तो हम अपने जैसे दादी मम्मी से क्या पूछते हैं, आज, ऐसे बोलते हैं ना मम्मी, आज, आने वाला कल, ठीक है, आने, आज, कल, परसों, नरसों, ऐसे बोलती है, ठीक है। तो उनको ही हम संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे, अध्याय। अगर आज हम मान के चल रहे हैं कि आज रविवार है तो स्वः, आने वाले कल को क्या होगा, सोमवार होगा। पर स्वः मंगलवार, पर स्वः बुधवार, ठीक है। तो संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, स्वः आने वाला कल, पर स्वः उसके बाद वाला कल, और पर प्रस्वः उसके बाद वाला कल, ठीक है बेटा। और ऐसे ही सेम ये है, ये बीते हुए, ये तो हमारे आने वाले कल की बात हमने की है, ऐसे ही बीते हुए कल की बात करते हैं। है मतलब एक दिन कम हो गया ना, हमारा बीता हुआ कल है। तो पहले आज हम रविवार पे हैं, तो रविवार से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार पे हम आ जाएंगे। शनिवार से एक कम करेंगे शुक्रवार, शुक्रवार से एक कम करेंगे गुरुवार, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें हय शब्द है, हय पर हय, पर हय। तो आपको जो मेन शब्द याद क्या रखना है, अध्याय रखना है आज, स्वः रखना है आने वाला कल, और हय रखना है बीता हुआ कल। अगर ये तीन याद हो गए तो आप अपने आप कर लोगे। इसको पर हय करेंगे, इसको पर स्वः करेंगे, इसको पर हय करेंगे, इसको पर स्वः करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है बेटा अगर हमें तीन समझ में आ गए, अध्याय, स्वः और हय। आ गया होगा समझ में आपको, ये तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ से हम द्वितीय विभक्ति का वाक्य में प्रयोग करना सीख रहे हैं। मेघा दिखाई दे रहा है सबको, बादल, और ये लड़की क्या कर रही है, बादल को देख रही है। तो क्वेश्चन क्या बनाया है, बालिका किम करोति, बालिका किम करोति, बालिका पश्यति, बालिका क्या कर रही है, पश्यति, देख रही है। फिर क्वेश्चन बनेगा बालिका कम पश्यति, बालिका क्या देख रही है। तो फिर क्या देंगे, बालिका मेघम पश्यति, बालिका क्या कर रही है, मेघ देख रही है, अर्थात वह क्या देख रही है बेटा, बादल देख रही है, ठीक है। मेघः पश्यति, बादल देख रही है, मेघम पश्यति, ओके। कम है, कम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो मेघम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा बालिका किम करोति। अब इसमें भी क्या है, बालिका क्या कर रही है, बालिका देख रही है, बालिका पश्यति, बालिका किम करोति, बालिका पश्यति, बालिका कम पश्यति, बालिका किसको देख रही है, बालिका चंद्रम पश्यति, बालिका चंद्रमा को देख रही है। तो हमारे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है चंद्रम में, ठीक है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जब वाक्य जब हम बोलते हैं आपस में संस्कृत में, तो ऐसे ही बनाते हैं बेटा। जैसे आप भी आपस में बोलोगे तो ऐसे ही पूछोगे ना, बालिका किम करोति, बालिका कम पश्यति, तो आप आंसर दे दोगे बालिका चंद्रः पश्यति, बालिका दृष्टान्तः पश्यति, बालिका चित्रं पश्यति, बालिका श्यामपटं पश्यति, ठीक है। कुछ भी हम जैसे इसका बना सकते हैं ना बेटा। सखी किम करोति, सखी क्या कर रही है, सखी यच्छति, सखी दे रही है, ठीक है। यच्छति, यच्छति का देना। सखी किम यच्छति, सखी क्या दे रही है, सखी उपहारम यच्छति, उपहारम यच्छति, सखी क्या दे रही है, उपहार दे रही है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है सा किम करोति, सा लिखती, सा किम करोति, सा लिखती, सा कम लिखती, वह क्या लिखती है, सा लेखम लिखती, सा लेखम लिखती, ठीक है। नेक्स्ट है सैनिकः किम करोति, सैनिकः रक्षति, सैनिकः किम करोति, सैनिकः रक्षति, सैनिकः कम रक्षति, सैनिकः किसकी रक्षा कर रहे हैं, तो सैनिकः भारत देशम रक्षति, सैनिक भारत देश की रक्षा कर रहे हैं, सैनिकः भारत देशम रक्षति, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, इजी ही है बेटा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। अब ये सारे द्वितीय विभक्ति के ही आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे पाठा है,
तो पाठः की द्वितीय क्या बनेगी? पाठम, श्लोकः, श्लोकम, मंत्रः, मंत्रम, ग्रंथः, ग्रंथम, प्रश्नः, प्रश्नम, विषयः, विषयम्, अध्यायः, अध्यायं, ग्रामः, ग्रामम्, आपणः, आपणं, प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठं, विदेशः, विदेशं, देवालयः, देवालयं, विद्यालय, विद्यालयं, वित्तकोशः, वित्तकोशम। ठीक है, जैसे हम बालक शब्द रूप याद करते हैं ना बेटा, हम ऐसे ही करते हैं, बालकः, बालको, बालकः, बालकम, बालकम लिखते हैं ना द्वितीय में। तो ऐसे ही हमने सब में इसमें द्वितीय के प्रथम विभक्ति में हमने क्या लिख दिया? एक वचन में सबका एक वचन लिख दिया। पाठः, पाठम, श्लोकः, श्लोकम, मंत्रः, मंत्रम, ग्रंथः, ग्रंथम। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब देखो यहाँ पे है सुरेशः कार्यालयः गच्छति। अब हमें इसको शुद्ध लिखना है, तो हमारा क्या बनेगा? सुरेशः, कार्यालय के स्थान पर क्या हो जाएगा? कार्यालयम। ठीक है, या तो माँ का लगा के ऐसे हलंत लगा लो बेटा, या फिर ऊपर अनुस्वार लगा लो, ऐसे, या तो ऐसे कर लो जैसे आपको इजी लगे। कार्यालयम गच्छति, प्रकोष्ठम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, सुरेशः विद्यालयम गच्छति, माँ आ जाएगा ऐसे ऐसे। नेक्स्ट है सुरेशः वित्तकोशम गच्छति, सुरेशः पुस्तकालयम गच्छति, सुरेशः चिकित्सालयम गच्छति। तो इस तरह से हमने माँ लगाना है। ठीक है, सुरेशः कार्यालयम गच्छति, आपणम गच्छति, प्रकोष्ठम गच्छति। तो सब में क्या हो जाएगा? माँ और नीचे हलंत आ जाएगा बेटा। आ गया होगा समझ में? बहुत ही इजी है बेटा। सा किम करोति, सा पठति, सा किम करोति, वह क्या कर रही है? सा पठति। सा किम पठति, वह क्या पढ़ रही है? सा पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ रही है। सा किम करोति, सा पठति, सा किम पठति, सा पुस्तकम पठति। यहाँ पे हमने करोति ही पूछा, हमने यहाँ पर पठति पूछा, उसने बताया मैं पठति, पढ़ रही है। तो अब जैसे इसमें एषः किम करोति, आपको बताया हुआ है जो एषः है वह किसके लिए होता है? पास की चीज़ों के लिए होता है। एषः किम करोति, एषः खादति, वह खा रहा है। एषः किम खादति, वह क्या खा रहा है? एषः फलम खादति, वह फल खा रहा है। एषः सेवम खादति, वह सेब खा रहा है। ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। बालिका किम करोति, बालिका भोजनम करोति, बालिका किम करोति, बालिका भोजनम करोति। युवतिः किम करोति, युवतिः किम करोति, युवतिः पिबति, युवतिः पिबति, युवती किम पिबति, युवतिः जलम पिबति, युवतिः किम पिबति, युवती जलम पिबति। इस तरह से आप भी बार बार बोलोगे ना बेटा वाक्य, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री महोदयः किम करोति, प्रधानमंत्री महोदयः भाषणं करोति, प्रधानमंत्री महोदयः किम करोति, प्रधानमंत्री महोदयः भाषणं करोति। प्रधानमंत्री महोदयः किम करोति, प्रधानमंत्री महोदयः योगासनं करोति, प्रधानमंत्री महोदयः योगासनं करोति। शिक्षिकः कां पठति, शिक्षिका कथां पठति, शिक्षिकः कां पठति, शिक्षिका कथां पठति। प्रधानमंत्री महोदयः किं करोति, प्रधानमंत्री महोदया स्वच्छतां करोति। तो इस तरह से आपने देखा कि बेटा हमने क्या लगाया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण किया है। ऐसे ही आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके अपनी कॉपी में बेटा 5-10 वाक्य लिखिए। ओके बेटा, और इसको अच्छे से दोबारा से एक बार कर लेना, इसकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।